नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ हमारे साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल पर। और मैं आपको इस 5000 प्रश्नों की सीरीज का जो नेक्स्ट भाग है वो लेकर आ रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के। तो देखिए प्रश्न, वक्रता कोण को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सी के द्वारा। वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आंसर है आर। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आंसर है एफ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी आपकी होती है फोकस दूरी। द्वारा को किस संकेत के द्वारा निरूपित करते हैं? आंसर है एम एन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी का जो संबंध है वो होता है आर बराबर 2f। टॉर्च तथा वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल। तो नेक्स्ट देखें, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आपके अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी है उसके ध्रुव को आप मानते हैं मूल बिंदु। नई कार्तीय के चिन्ह प्रपाटी में बिंब सदैव दर्पण की किस ओर रखा जाता है? आंसर है बाईं ओर। किस परपाटी मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है? आंसर है आपकी नई कार्तीय चिन्ह परपाटी में। नई कार्तीय चिन्ह परपाटी मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसी हैं दोस्तों? तो ये होती हैं सभी धनात्मक होती हैं। नई कार्तीय चिन्ह परपाटी में मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं दोस्तों? ये आपकी होती हैं ऋणात्मक। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस की दूरी को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आपका जो होता है दर्पण सूत्र। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर है इसका प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फोकस दूरी कहते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है m बराबर -v/u। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यदि आई आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण होता है तो इसकी स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों इसकी स्थिति होगी साइन आई बटे में साइन आर बराबर स्थिरांक। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो दोस्तों ये होती है आपकी आधी होती है हमेशा। अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका कि निर्वात में प्रकाश किरण अत्यधिक चाल से गमन करता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको आप बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात दोस्तों इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसी लेंस की क्षमता उसकी किस दूरी का व्युत्क्रम होगी दोस्तों? फोकस दूरी का होती है हमेशा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है आपका डायऑप्टर। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को किसके रूप में माना जाता है दोस्तों? तरंग के रूप में माना जाता है। सब समतल द्वारा दर्पण द्वारा वना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है अब हमेशा सीधा तथा आभासी। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? वो कैसी होती है? ऋणात्मक। तो अवतल की कैसी होती है दोस्तों? धनात्मक। और अवतल की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों उत्तल से ही बनता है, क्योंकि वाहनों में बड़े बड़े वाहन छोटे छोटे से शीशे में दिख जाते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? अवतल दर्पण से, तभी डॉक्टर इसका यूज करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब के निकट आ जाती है। कारण देखिए क्या होता है कि प्रकाश से हवा में प्रवेश करती है वो प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों, ये आपकी करती है सीधी रेखा में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा काल्पनिक बनता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कैसी होती है? 50 सेंटीमीटर। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो
तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों +2D होगी। साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का करते हैं। लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों हमेशा sin I बटे sin R होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है हमेशा v बटा u के। आवर्धन को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों m के द्वारा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। कहीं कहीं समतल दर्पण का भी लिखा होता है। तो देखिए हमने 50 प्रश्नों की सीरीज को दोहरा लिया है, बता दिया है आपको। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही और वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर पर विजिट कीजिए और देखिए एक अच्छे प्रयास के लिए हमेशा तत्पर रहिए और ऐसे प्रयासों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। तो आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त जितने भी हैं आपके साथी हैं सबको जोड़िएगा। धन्यवाद।